क्लास में हमने यह पढ़ा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं परपेंडिकुलरली, तो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री को प्रोजेक्ट करता है। आज हम ये सीखेंगे कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पर एंटर कर देंगे तो क्या उसकी ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर ही रहती है या उसकी ट्रेजेक्ट्री कोई दूसरी बन जाती है। भौतिक विज्ञान की यही एक खूबसूरती है कि जो चीज़ हम सोचते हैं वो हमारी सोच से थोड़ा परे होता है। तो आज हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में यह सीखेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल को हम किसी एंगल पर एंटर कराएंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी मदद से पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या बन सकती है। पुरानी क्लास में हमने ये देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, राइट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो लॉरेंस के अनुसार उस पर एक क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने ये समझी थी कि जिसकी वैल्यू होती है F इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा, और हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी, राइट, एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट V एंड B, जहां पे B क्या है, वेलोसिटी थी, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। पुरानी क्लास में हमने ये समझा, राइट। फिर हमने यह भी देखा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, ऊपर को, राइट। नाउ व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स perpendicularly to the direction of magnetic field, then what it experiences a force due to which it traces or covers a circular path। हमने ये देखा था कि यह चार्ज पार्टिकल इसके अंदर क्या करने लग जाता है, सर्कल की तरह घूमने लग जाता है, सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट करता है। और इसका रेडियस हम लोगों ने निकाला था, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r इक्वल्स टू mv ओवर qb। ये हम लोगों ने पुरानी क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने ये देखा। अब हमने पिछली क्लास में ये समझा कि अगर ये चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली अगर एंटर करता है, ठीक है, मगर अब मैं क्या करना चाहता हूं, इस चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली एंटर नहीं करवा के हम इसे इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में किसी एंगल पर एंट्री देते हैं। वो एंगल कितना भी हो सकता है, राइट, वो एंगल 30 डिग्री हो सकता है, वो एंगल 45 डिग्री हो सकता है, वो एंगल आपका 60 डिग्री हो सकता है। मतलब चार्ज पार्टिकल इन द सेकंड केस जो हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज द चार्ज पार्टिकल विल एंटर in the region of magnetic field making an angle theta with the direction of magnetic field। मेरा सबको समझ में आ रही है कि अब जो चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, वो ऐसे एंटर नहीं करेगा डायरेक्टली परपेंडिकुलरली सीधे सीधे आया और सीधे सीधे घुस गया, ऐसे नहीं। वो एंटर जो करेगा वो किसी एंगल पर एंटर करेगा। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को थोड़ा सा दूसरा बनाएंगे ताकि हम लोग एक एंगल वाले केस को समझते हुए चले, right? So you can write in your copy, case second, charge particle entering in the region of magnetic field, making an angle theta with the direction of magnetic field, making an angle theta with the direction of magnetic field. This is case 2, or you can write charge particle entering at an angle theta with the direction of magnetic. राइट, दिस इज आवर केस सेकंड, ये हमारा केस सेकंड और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बन जाता है, ठीक है। अब इस केस में हम लोग जो हमने अपनी पुरानी क्लास 11th में हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उस केस को भी लेते हुए चलेंगे। हम लोग क्या करने वाले, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री देने वाले, मगर किसी एंगल से। तो मैंने कहा लेट अस कंसीडर दिस
is the direction of magnetic field B. This is the direction of magnetic field B, and the charged particle is entering in this direction, making an in this region of magnetic field, making an angle theta with the direction of magnetic field with some finite velocity v. कुछ finite velocity v से क्या कर रहा है चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां को है, उधर को है। चार्ज पार्टिकल एंटर कैसे कर रहा है, किसी एंगल पर एंटर। होपफुली क्लियर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर, ओके। नाउ v जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, v क्या है, वेलोसिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे और कुछ एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड से, दिस वेलोसिटी विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। ये वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगी। इस साइड को जो कंपोनेंट होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यू कैन से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इधर को क्या कंपोनेंट होगा, इधर को कहता हूं vx कंपोनेंट। लेट अस कंसीडर, मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, ये वर्टिकल अगर मैं डायरेक्शन कहता हूं, इस वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, vy। एनी डाउट्स होगा, ठीक है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो vx में v का कितना कंपोनेंट है, vx में v का कितना कंपोनेंट आ रहा है, तो vx इक्वल्स टू क्या हो गया, v cos थीटा, जिसके साथ एंगल होता है उधर को कौन सा कंपोनेंट चलता है, cos थीटा कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा जाएगा, v sin थीटा। तो इसका मतलब when a charged particle enters in a region of a magnetic field making an angle theta with the direction of magnetic field, the velocity component of the charged particle will resolve into two parts, that is the vx component and vy component। बात सुनना, vx की वैल्यू कितनी होगी, इट इज v cos थीटा, और उधर कितना हो गया, v sin थीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉरेंज के अनुसार अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस रहा है तो क्या होगा, बताइए, हमने पुरानी क्लास में क्या पढ़ा, मैंने चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एंड द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज व्हाट, F इक्वल्स टू q v b sin थीटा, और F इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था, v क्रॉस b, यही तो है, which is known as the magnetic Lorentz force। Clear? Again, the same thing will happen over here। अब जब चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में घुस चुका है तो इस पर क्या लगेगा, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगता है, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। अब होता क्या है उस परपेंडिकुलर फोर्स, हम इसको थोड़ा समझें। अब देखो जो ये v है ना, अब ये v नहीं रहा, ये दो कंपोनेंट में टूटा है, vx कंपोनेंट और vy कंपोनेंट में, हमें पता है ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो चुका। तो vx कंपोनेंट जो कि कहां को है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा, देखो इस बात को यहां समझेंगे, F इक्वल्स टू क्या होता है, q v b sin थीटा, और F इक्वल्स टू q v क्रॉस b, इट इज अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, राइट। अगर हम लोग x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चलते हैं, दिस थीटा, जो थीटा मैंने बोला, थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b, राइट। अगर हम लोग वेलोसिटी का vx कंपोनेंट लेके चलेंगे तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन vx एंड b, बताओ। तो मैं चेक करता हूं कि फोर्स अलोंग x एक्सिस कितना लगेगा, fx, राइट, इक्वल्स टू q vx b sin थीटा। इन x डायरेक्शन, अगर x डायरेक्शन को लेकर चलूंगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0 डिग्री। वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो वैल्यू ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो fx की वैल्यू कितनी होगी, 0, बिकॉज थीटा की वैल्यू 0, sin 0 इज 0, तो fx कितना हो गया, 0। नाउ लेट अस चेक व्हाट विल हैपन इन y डायरेक्शन। तो fy विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q vy b sin theta। Clear? Now in this case the magnetic field is along horizontal axis while the velocity is along vertical axis। The component of velocity को हमने कौन सा ले रहे हैं, vertical axis में ले रहे हैं।
इन दिस केस थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एफ वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, क्यू वी बाय डी, राइट। ये तो बहुत आ गया, गजब हो गया। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और वाई डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। मेरी समझ आ रही है क्या रहा हूं? इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो उस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। तो पार्टिकल जो है हमारा चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, जब फोर्स नहीं लेगा तो ये सीधा चलता रहेगा, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मगर वी वाई कंपोनेंट क्या कर रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है लॉरेंज का। एक्स कंपोनेंट पे लॉरेंज का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। और वाई कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, जहां पे वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी या आप कह सकते हो फोर्स जो है वो वाई कंपोनेंट पे लग रहा है, वहां पे कितना लग रहा है, क्यू वी बाय बी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल है या एक्स कंपोनेंट क्या कह रहा है, जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या कह रहा है कि भाई पार्टिकल तुम सीधे जाते रहो। पार्टिकल क्या कर रहा है, सीधे जा रहा है, मगर वाई कंपोनेंट क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, व्हाट विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल? फोर्स ये लगा रहा है ऊपर वाला, तो पार्टिकल क्या करेगा, गोल 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 गोल। बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉरेंज व्हेन a particle moves in a region of magnetic field it experiences a force, or you can say it experiences a perpendicular force due to which it covers a circular path, right? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये चीजें जो होंगी, जो इस सर्कुलर पाथ वाली बात मैं बोल रहा हूं, ये तो कौन सा कंपोनेंट कर रहा है, वाई कंपोनेंट कर रहा है। वाई कंपोनेंट इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है भाई, लॉरेंस वाली बात को, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स आया वो कहाँ है, वाई कंपोनेंट पर आ रखा है। और एक्स कंपोनेंट क्या कह रहा है, तुम आगे बढ़ते रहो, तुम आगे बढ़ते रहो। अब जरा मेरे हाथ को देखिए, ट्रेजेक्टरी समझने की कोशिश करिए, राइट। वाई कंपोनेंट क्या कह रहा है, घूमो, मगर एक्स कंपोनेंट क्या कह रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, समथिंग ऐसा। वाई कंपोनेंट क्या कह रहा है, घूमो, बिकॉज फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, लॉरेंज के नियम का पालन करना है। मगर एक्स कंपोनेंट क्या कह रहा है, एक्स कंपोनेंट फोर्स तो लगा नहीं रहा है, मगर वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी तो वहां पर है, तो वो क्या कर रही है, आगे को पार्टिकल को धकेल रही है, जिसके कारण जो पार्टिकल जो होगा वह सर्कुलर मोशन तो करेगा ही करेगा, उसके साथ आगे भी बढ़ेगा। तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, इट इज समथिंग स्पाइरल नहीं। तो पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या होगी, हेलिकल, हेलिकल पाथ। इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल विल बी हेलिकल। हेलिकल और सर्कुलर में क्या अंतर है, अंतर ये है कि यहाँ पे सर्कल तो बन रहा है, सर्कल तो बन ही रहा है, मगर साथ ही साथ पार्टिकल देखो, इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को ए मानता हूं, इस पॉइंट को ए मानूंगा और इस पॉइंट को बी मानूंगा, तो पार्टिकल जैसे ही एक चक्कर पूरा कर रहा है, वीक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या कर रहा है, उसको आगे को धकेल रहा है। तो इसके बाद पार्टिकल क्या ए से एकदम कहां पहुंच जा रहा है, बी, फिर यहाँ पे सर्कल वी वाई कंपोनेंट से, बी से फिर कहां पहुंच जाएगा, सी। होपफुली क्लियर, ठीक है। नाउ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी हेलिकल एंड इन you can say in x direction, right? तो ट्रेजेक्टरी में क्या लिखूंगा यहाँ पे, ट्रेजेक्ट ऑफ पार्टिकल will be helical and along x direction, or you can say horizontal direction. Any doubts होगा, कितना आप लोग नहीं। अब हमें यहां से हमने दो कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। पहला कंक्लूजन हमें ये ड्रॉ करा है कि जो पार्टिकल आगे को मूव कर रहा है, राइट, जो पार्टिकल आगे को मूव कर रहा है वो किसकी मदद से कर रहा है, Vx कंपोनेंट की मदद से कर रहा है। मतलब अगर पार्टिकल A से B पहुंचा, B से C पहुंचा, ऐसी और आगे को बढ़ रहा है, तो कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है, Vx कंपोनेंट। और अगर पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन को कर रहा है, तो कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है, Vy कंपोनेंट हेल्प कर रहा है, राइट। तो
अगर हम लोग जैसे हमने पुराने वाले केस में निकाला था रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, राइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, हम इस केस में भी ड्राइव करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग लेंगे, राइट। ओके, मैं इसको थोड़ा सा फर्दर रिड्यूस करके लिखता हूँ, फर्दर रिड्यूस करूंगा। तो एफ वाई इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, v की जगह क्या आ सकता है, v साइन थीटा b, राइट। इसको भी आप लोग लिखेंगे एफ वाई इक्वल्स टू क्यू, क्योंकि वी वाई की वैल्यू की क्या हो सकती है, v साइन थीटा होगी, तो एफ वाई विल बी इक्वल्स टू क्यू v साइन थीटा b। तो अब हम लोग जो अपना फर्स्ट केस यहाँ पे ड्राइव करते हैं, फर्स्ट जो टर्म हम लोग निकालेंगे दैट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इस केस में रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, क्योंकि यहां पे हमने देखा है कि ये चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तभी तो सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है। तो इसका क्या होगा, एक क्या होगा अपना रेडियस होगा, लेट आर बी द रेडियस, आर क्या होगा उसका रेडियस होगा। अब ये अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, ट्रेस कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो इस पर फोर्स जो लगा है होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कौन सा फोर्स उस पर लगेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट। ये तो आप लोग जानते हैं। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट करता है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, सेंटीमीटर फोर्स। एंड व्हाट विल द वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, mv² ओवर r। नाउ वन क्वेश्चन, यहाँ पे एक सवाल होता है, सवाल ये है, मेरे को ये बताओ, ये जो मैंने v लिखा है ये क्या है, v वेलोसिटी, ये कौन सी कंपोनेंट है, बोलो कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है या y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट। वेरी नाइस, x कंपोनेंट क्यों होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ अगर मोशन, अगर बॉडी अगर सर्कुलर मोशन को कर रही है, ठीक है, गलत, अच्छे से देखो, मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। नाउ वी नो दैट अगर ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट करता है तो उस पर क्या लगता है, सेंटीमीटर फोर्स लगता है। उसकी वैल्यू कितनी है, mv² ओवर r, राइट। मैंने ये पूछा कि ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है या y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फिगर में देखकर बताओ। सोचो, अरे बिल्कुल सिंपल है, देखो ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो हेल्प कर नहीं सकता है, एक्स कंपोनेंट ने क्या हेल्प करा है, ए से बी की तरफ को कूदना, राइट। पार्टिकल ने अगर सर्कुलर मोशन एग्जिबिट किया तो कौन से कंपोनेंट से किया है, वी वाई कंपोनेंट से किया है, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, वी वाई। दिस सेंटीमीटर फोर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, द लॉरेंज फोर्स, Q वी वाई बी, Q वी वाई बी। एनी डाउट, समझ में आया नहीं है, वी वाई से वी वाई का स्क्वायर हटा दो, हमें क्या निकालना है, R इक्वल्स टू क्या होगा, एम वी वाई ओवर क्यू बी। समझ में, नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी वाई, क्या होता है, v sin थीटा, R विल बी इक्वल्स टू एम वी sin थीटा अपॉन क्यू बी। Any doubts so far? Now this is the value of the radius of the circular. तो यहां से हम लोग यह बताना चाह रहे हैं कि जो भी सर्कुलर मोशन से एसोसिएटेड जो भी हमने टर्म्स निकाले हैं, बात समझ में आ रही है, तो वो कौन से कंपोनेंट से निकल रहे हैं, सारे के सारे वी वाई कंपोनेंट से निकलेंगे, क्योंकि वी वाई कंपोनेंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट कर रहा है। एनी डाउट्स so far? Now this is the radius of circular path, ठीक है, और आप इसको भी R इक्वल्स टू एम वी वाई क्यू बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब अगर मैं सपोज दैट मुझे यहां पे टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल टू कवर द सर्कुलर पाथ, तो क्या होगा बताओ, सेकंड में इसको रफ कर देता हूं, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, सेकंड टाइम पीरियड टू कवर द सर्कुलर पाथ, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब सर्कुलर पाथ को कवर करना है,
ठीक है, सर्कुलर पाथ कौन से कंपोनेंट वाली, कौन सी वेलोसिटी को हम लेंगे, वी वाई वेलोसिटी को लेंगे। तो स्पीड हो गई हमारी वी वाई, डिस्टेंस कितनी हो गई 2 पाई आर रेडियस अपॉन टाइम टी, फाइंड आउट। ठीक है, यहां से टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी वाई। आर की वैल्यू कितनी है बताओ, एम वी वाई अपॉन क्यू बी वी वाई। वी वाई कैंसिल आउट, टी इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। शायद ये टाइम पीरियड सेम आया है, राइट। अगर सिमिलरली हम लोग थर्ड केस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। तो न्यू इक्वल्स टू कितना होगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हो जाएगा। सेम टाइम पीरियड विल आल्सो रिमेन सेम, जो हमारा फर्स्ट केस में आया, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बस खाली रेडियस में हम लोग वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट लेके चलेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहां पे हम एक नया टर्म और निकालेंगे, एक नया टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं पिच। जो एक नया टर्म हम लोग यहां पे निकालेंगे दैट इज पिच, PITCH, पिच। अब पहले तो ये समझेंगे हम लोग कि आखिर पिच होती क्या है। और एक सवाल और दिमाग में हमारे आ रहा होगा कि आखिर हम पिच निकाल क्यों रहे हैं, पहले वाले टर्म में तो ऐसा कुछ पिच की बात आई नहीं। जो हमारा पहला वाला केस था जिसमें चार्ज पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलरली एंटर करवाया, और यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल हम किसी एंगल पे एंटर करवा रहे हैं तो हम इस पिच की बात कर रहे हैं। अब पिच आ क्यों रही है, पिच है क्या, पिच कोई नई चीज नहीं है, एक डिस्टेंस ही है। ये क्या है, डिस्टेंस को ही हम पिच बोलते हैं, राइट। अब यहां पे क्या पिच है, देखो आपने देखा होगा कि पार्टिकल जो है, जो आपका यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन को तो एग्जिबिट कर ही रहा है। चार्ज पार्टिकल इज एग्जिबिटिंग सर्कुलर मोशन, राइट। साइमल्टेनियसली इट इज आल्सो कवरिंग सम डिस्टेंस इन द रीजन, वह उस रीजन में कुछ डिस्टेंस को भी कवर कर रहा है। कौन सी डिस्टेंस, देखो ए से बी की तरफ को जंप भी तो कर रहा है। ये पार्टिकल यहां से यहां जंप कौन कर रहा है, ये पार्टिकल यहां जंप भी तो कर रहा है। इसको देखिए, जो ये जंप कर रहा है यही क्या है, आपकी पिच है, और कोई अंतर नहीं। जो पार्टिकल ए से लेकर बी पोजीशन पे जंप कर रहा है, ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट, देखो पार्टिकल कर गया है, गोल घुमा फिर आगे कूद रहा है, जैसे यहां से ये गोल घुमा फिर आगे कूदा, ये गोल घुमा फिर आगे कूदा। तो एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन पे, जो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पे जो आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही क्या है, आपकी पिच। ठीक है, अब एक और सवाल फिर से आप लोगों के पास, इस पिच को वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हेल्प करवा रहा है बताओ, Vx, वेरी नाइस। कौन सा कंपोनेंट हेल्प करवा रहा है, Vx, क्योंकि Vy कंपोनेंट तो क्या कह रहा है, गोल 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 घूमो। Vx कंपोनेंट क्या कर रहा है, गोल नहीं, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। तो इसका मतलब सिंपल डिस्टेंस है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन दिस पर्टिकुलर केस पिच में जो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है, Vx कंपोनेंट इज हेल्पिंग, राइट। डिस्टेंस जो होगी वो हमारी क्या होगी, पिच। डिस्टेंस हमारी क्या है, पिच है, राइट, अपॉन टाइम। लेट अस कंसीडर टाइम टी ले रहा है, मुझे नहीं पता, तो पिच विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Vx into t। एनी डाउट, Vx की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, और पिच विल बी इक्वल्स टू, Vx की वैल्यू क्या लिखेंगे, V cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पिच ऑफ द पार्टिकल। अब जो हमारे बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे, राइट, वो ये भी पूछ सकता है कि बोर्ड में आपको स्पेशली ये वाला केस दे कि चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पिच तक का एक्सप्रेशन आप लोगों को वहां तक निकाल के आना है, बिकॉज आपको हर एक चीज को बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करना है। ये बात समझ में आ रही है कि रेडियस अगर कवर हो रहा है तो कौन से पार्ट, कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड निकालना है, अगर पिच हो रही है तब कौन से कंपोनेंट ने हेल्प कर रहा है, राइट। एवरीथिंग यू हैव टू डिस्कस इन ब्रीफ इन डिटेल देयर आल्सो, ठीक है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में अगर देखोगे, जैसे आपका अगर नीट का एग्जाम होता है, राइट, JEE का एग्जाम होता है, राइट, NDA का एग्जाम होगा, CDS का एग्जाम होगा, एयरफोर्स से कोई भी एग्जाम अगर आप लोग देते हो तो वहां पे आपको इन फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट की हेल्प चाहिए, बस और कुछ। कॉन्सेप्ट की हेल्प कैसे, वो कहेगा कि पार्टिकल किसी एंगल पे एंटर किया, NDA में एक बार सवाल आया था, ठीक है, पार्टिकल किसी रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे एंटर कर रहा है, आपको पिच निकालनी है, वेलोसिटी दे देगा वो,
तो आपको पहली चीज ये समझना है कि यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी हम लेंगे। वो तो वहां Vx भी देगा Vy भी देगा, आप लोग ऐड करके लिख दोगे खाली। आपको ये समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपका ये हेल्प करेगा कि अगर यहाँ पे पिच कवर हुई है तो इसका मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, अब ऐसा ही सवाल वैसा हो सकता है कि सपोज आपको Vx कंपोनेंट की वैल्यू दे रखी है और कहेगा आप सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालो, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो Vy कंपोनेंट है, Vx कंपोनेंट नहीं Vy कंपोनेंट जो है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है सर्कुलर पाथ के लिए। तो कॉन्सेप्ट मेकिंग आपकी जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है, और साथ में आपको वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूले बताना चाहिए। एनी डाउट्स होगा? सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंज फोर्स। तो हमने लॉरेंज फोर्स में क्या पढ़ा कि लॉरेंज फोर्स क्या था, चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, राइट, विच इज नोन एज F इक्वल्स टू Q VB sin थीटा। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, F इक्वल्स टू QE। जब हमने दोनों फोर्सेस को ऐड किया QE प्लस QV क्रॉस B, राइट, और वी कैन से QE प्लस V क्रॉस B, तो हमने इस फोर्स को क्या बोला, दिस इज टोटल लॉरेंज फोर्स हमने बोला। फिर हमने चार्ज पार्टिकल को एक आप कह सकते हो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करवाया, हमने उसमें पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को समझा, हमने पार्टिकल के रेडियस को समझा कि हमने पार्टिकल का जो रेडियस है उसकी वैल्यू को ज्ञात किया, हमने टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल निकाला, हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल निकाला, और जब परपेंडिकुलरली एंटर उस पार्टिकल ने किया तो हमने यह देखा कि जो पार्टिकल है, ठीक है, जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन करता है, हमेशा एक सर्कुलर मोशन करता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्टिकल पर उस रीजन में एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट कर रहा है। सिमिलरली जब हमने पार्टिकल को किसी एंगल पर एंटर करवाया, उस एंगल पर एंटर करवाया, तो हमने देखा ट्रेजेक्टरी अब सर्कुलर ना रहकर कैसी बन गई है, हेलिकल बन चुकी है, अब ये सर्कुलर नहीं है। और हमने यह भी देखा जो वेलोसिटी है हमारी, वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो चुकी है, एक Vx कंपोनेंट है और एक कौन सा कंपोनेंट है, Vy कंपोनेंट है। इसलिए हम लोग कहते हैं देखो भौतिक विज्ञान कितना खूबसूरत है, पहले केस में कुछ और चल रहा था, अब कुछ और ही हो गया। अब एक सवाल हम सबके दिमाग में जरूर आ रहा है, और वो सवाल यह आएगा कि आखिर हमें इतना पढ़ने की जरूरत क्यों है, इसका कहां यूज हो रहा है। भौतिक विज्ञान प्रकृति से रिलेटेड है, ठीक है, और प्रकृति में इसका कहां यूज है। इस जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जो हम इसे एंटर करवाते हैं, हम लोग इसको एक डिवाइस में यूज करते हैं, और उस डिवाइस का नाम है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जहां पे हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं, और इतना तेजी से एक्सेलरेट करवाते हैं, ठीक है, ताकि वो एक बीम तैयार हो जाती है, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब फिर से सवाल, अरे हम बीम का क्या करेंगे, जो हमारे मेडिकल साइंस होती हैं, राइट, मेडिकल साइंस में से कहीं पर अगर सपोज कोई हाथ में आपको कोई इन्फेक्टेड पार्ट है, तो वो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करती हैं, तो इसको यहाँ के जो सेल्स है उसको क्या करती हैं, जला देती हैं, डैमेज कर दी, जो आपके सेल्स इन्फेक्टेड है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को हार्म कर रही है। सपोज इस पार्ट खराब है, तो यहाँ पे बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अगर पड़ेंगी, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स की, तो इस पार्ट को क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे, यहाँ के जो सेल्स हैं वो बर्न हो जाएंगे, जिससे वो और सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। तो इस जो चार्ज पार्टिकल हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको साइक्लोट्रॉन में वैसे, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है आपको समझ में आ रहा है कैसे हम लोग इसका यूज करें लॉरेंस फोर्स का वहां पे, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जब बनता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग जब बनाते हैं, ठीक है, उसका हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट करने में, शुरू करने में यूज करते हैं, ठीक है, और भी बहुत प्रकार की चीजों में हम लोग इसका यूज करते हैं, और लॉरेंस फोर्स का इसलिए काफी ज्यादा यहाँ पे लॉरेंस फोर्स बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है।